जैसे ना खुदा की खुदाई नहीं मिलती, ऐसे ही इन अंधभक्तों की दवाई नहीं मिलती। और सबसे महंगा शौक है दोस्तों अंधभक्ति। ये मत समझना कोई सस्ता शौक है, बहुत महंगा शौक है। इस शौक को ये कर सकते हैं। कितना गोबर खाना पड़ता है, मूत्र पीना पड़ता है, झूठ को सच मानना पड़ता है। कितना महंगा शौक है। अंदर से कच्चा तक फटा रहता है, बनियान तक फटी रहती है। लेकिन आएगा तो फलाना ही, आएगा तो ढिमकाना ही, फलाना है तो मुमकिन है, ये चिल्लाना पड़ता है। बहुत महंगा शौक है। खाने के लिए 5 केजी फ्री के राशन की लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके ये शौक होता है। अंत लेकिन तुम्हारी सारी झूठ पकड़ी कैसे जाती है बताओ। एक वो तुम्हारा उछल उछल के न्यूज चलाता था, गोबर खारिया, जानते हो क्या नाम भूल गए, गोबर खारिया। उधर से वो डोन टू ट्रम्प टू ने 6 घंटे का टाइम दे दिया। 6 घंटे में तुम क्या कर लोगे? 6 घंटे तो तुम्हारे गोबर मूत्र में ही निकल जाते हैं। और ये इतने बड़े अंधभगत, अगर इनको खड्डे से निकालोगे ना, जाकर कीचड़ में लेट जाएंगे ये। इनको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप को जो सो कॉल्ड मेजर बोलता है भाई, उसके साथ नौकरी करने वाले ने उसके ऊपर राज खोल दिए। हम कह रहे थे तो आपको अजीब लग रहा था, अब तो उसके साथ नौकरी करने वाले अफसर ने उसके राज खोल दिए। अब क्या कहोगे? ये क्या बोल रहे हैं, सुन तो लो। ये तो बड़ी अजीब स्थिति होगी भाई अंधभक्तों। जब गोली चलती है ना, तो अच्छे अच्छे आदमियों की नीयत बदल जाती है। उनको याद आती मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर। वो फिर बहाना ढूंढते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे जवान थे, कुछ ऐसे भी हमारे अफसर थे, वो भी बताइए, जो युद्ध में भाग गए। ऐसी भी बतानी जरूरी है। मैं उनका अफसर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे कुछ काफी थे। वो 2 राजपुताना राइफल्स के अफसर थे, जिस बटालियन ने बहुत बड़ी बड़ी सैक्रिफाइसेस करी। उनके 4 अफसर मरे थे टाटू राजगिफ के। 4 अफसर। ये अफसर, मेजर रैंक अफसर, ये कहता अफसर मैं अटैक में नहीं जा सकता। तो कमांडिंग ऑफिसर ने बोला क्यों? कहता सर मैं ना बाथरूम में गिर गया था, मेरा गोडा नहीं चलता। कमांडिंग ऑफिसर जान गया कि झूठ बोल रहा है। फिर उसका मेडिकल बोर्ड बैठाया। बोर्ड कहता ये तो झूठ बोल रहा है। युद्ध के बाद कोर्ट मार्शल हुआ ऑफिसर का, जो मेजर था, और उसको सर्विस से डिसमिस किया। ऐसे थे हमारे अफसर कुछ, और कुछ जवान जो क्या करते थे, पानी में साबुन घोल देते थे। पानी में अगर आप साबुन घोल दो और पी लो तो आपको गश्ते लग जाएंगी। तो कह रहे हैं हमारे तो गश्ते लगी, हम अटैक नहीं कर सकते। अस्पताल में भर्ती हो जाते थे, कि फील्ड हॉस्पिटल था जो युद्ध के मैदान में। बड़े कमाल की बात। अरे गोबरा, तेरे तो हर जगह से है। इसका मतलब युद्ध के बाद तेरा कोर्ट मार्शल होया है, तो फिर कैसे अपने आप को तू मेजर बोलता है? तो कौन सा मेजर है तू? नौकरी छोड़ के, तेरे को तो निकाला गया था नौकरी से, नौकरी से निकाला हुआ ये अंधभगत। इसको पता नहीं क्या मानते हैं, बस ये दिन रात प्याऊ प्याऊ की उसमें चिल्लाता रहता है, और अंधभगत खुश रहते हैं। हाँ बस बस बस, ये जो बोल रहा है ना, वो ही सच है, वही सच है। डोन टू तुम्हारे को 6 घंटे दे रहा है भाई, छोड़ दो अमेरिका। अंधभक्तो, अमेरिका छोड़ दो। डोन टू ने बोल दिया ना, तो छोड़ दो अमेरिका। बोला 6 घंटे का समय है, ऐसे लोगों को मैं नहीं रखना चाहता। कनाडा वैसे बैन लगा रहा है तुम्हारे ऊपर, अब अमेरिका 6 घंटे में तुम्हारे को निकाल लेगा। और बोला अगर नहीं गए ना, तो बोला तुम्हारे को तुम्हारे देश भी नहीं भेजूंगा, और ही कहीं भेज दूंगा। बड़े कमाल की बात होगी। अब कहाँ जाए भाई अंधभगत, ये बताओ। ये तो कमाल हो गया तुम्हारे साथ। तुम्हारा कोई नहीं रहा। प्याऊ प्याऊ की वैसे डेट आ गई, डेट ही आ गई प्याऊ प्याऊ की भी। तुम चारों तरफ से फंसे हुए हो। गुजरात में पुल गिरा, किसी ने जिम्मेवारी ली? किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली। अंधभगत लगे हुए हैं बस। ना 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 ना, जो कुछ करेगा ना फलाना ही करेगा, ब्रह्मांड गुरु। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन प्रवासियों को फिर झटका देने वाली है। बता दें, अमेरिकी आवर्जन और सीमा शुल्क प्रशासन विभाग केवल 6 घंटे के नोटिस पर अवैध प्रवासियों को उनके गृह समेत अन्य देशों में निर्वासित कर सकता है। इसकी जानकारी ट्रंप के एक टॉप ऑफिसर की ओर से दी गई है। ठीक है ना, ट्रंप के ऑफिसर की तरफ से दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जरूरी परिस्थितियों से प्रवासियों को 6 घंटे के नोटिस पर किसी तीसरे देश भेजा जा सकता है। वही बाकी प्रवासियों को अन्य तीसरे देश भी पहुंचा जा सकता है। ये वो लोग होंगे जिन्होंने बिना अधिक आवश्यकता के प्रताड़ित और नहीं स्थाने का वचन दिया है। बता दें कि ट्रंप के आवर्जन कार्यालय की नई नीति से ट्रंप प्रशासन के अवैध प्रवासियों को जल्द भेजने के संकेत हैं। तुम कहाँ जाओ भाई, तुम्हारा कहीं ठिकाना बचा क्या? कोई ठिकाना नहीं। कदे का दूसरे देश नहीं तीसरे देश। यहाँ तुम वैसे नहीं आओगे। छोटी सी एक न्यूज़ चल रही थी अभी न्यूज़ चैनल पर,
बारिश से बचने के लिए मंदिर में चले गए, वो मंदिर ही ढह गया, मंदिर ढह गया, 22 लोग गए, प्राण पखेरु उड़ गए, 22 लोगों के। क्या हुआ, बचाने नहीं आया क्या कोई? पुल के नीचे आप खड़े नहीं हो सकते, कब कौन सा पुल गिरेगा किसी को पता ही नहीं। गाँव ने बनाई ऐसा सिस्टम रखा है। और बड़े कमाल की बात है कि ये बड़े खुश हैं। दो चीजें अच्छी लगी भाई पंजाब के अंदर, दो काम जो हुए हैं। एक तो बेअदबी के ऊपर, अगर कोई बेअदबी करेगा ना, बाद में कोई बहाना नहीं चलेगा, सीधी 10 साल की सजा। मैं कह रहा था इससे थोड़ी और ज़्यादा हो जाती तो ही ठीक था। 10 साल में तो क्या है, ये फिर भी नहीं मानेंगे, ठीक है ना, मानेंगे फिर भी नहीं। और भीख मांगने वालों पर, जो भीख मांगते हैं ना, पंजाब के अंदर भिखारी बहुत हो गए। भीख किस लिए मांगते हैं लोग भाई? कमाने के लिए कुछ नहीं था, वो भिखारी को बनते हैं, खाने के लिए ही भीख मांगते हैं ना। और पंजाब में रह कहीं भीख मांग रहे हो, कौन हो तुम्हारी एक लेडीज पकड़ी है, वो बता रहे हैं जालंधर के अंदर, लुधियाना के अंदर उसने बड़ा गदर मचा रखा था, भीख मांग मांग के किसी का बच्चा उठा लेती थी और भीख मांगने लग जाती थी। 8 साल की सजा, और बाकी भिखारियों को भी पकड़ा जाएगा अब। ये बड़ा अच्छा फैसला लगा भाई हमारे को, डीसी साहब ने बड़ा ही अच्छा फैसला लिया है। इस फैसले का हम बिल्कुल स्वागत करते हैं भाई, जो डीसी साहब ने आदेश जारी कर दिया, बहुत अच्छा किया ये, क्योंकि जरूरी भी था। ये जरूरी इसलिए था क्योंकि इन्होंने बता दिया ये बेअदबी अब करना, फिर बताना मानसिक विकलांग हूँ जी, मैडम तुम्हारा मानसिक विकलांग बनाएंगे 10 साल के लिए सीधा जेल में। करो अब तुम्हारे बड़े बहाने चलते हैं। मैं कह रहा था इससे भी और ज़्यादा सख्त कानून हो सकता हो ना कोई, वो लागू कर देना चाहिए। 10 साल में तो ये फिर भी नहीं मानेंगे, चंद रुपये के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी हालत ख़राब है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं क्लियर कट, अंधभक्तों से जितना दूर रहोगे ना फायदे में रहोगे, दूर ही रहना इनसे। ये बर्बाद हो चुके हैं, खुद बर्बाद हो चुके हैं, दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए इनसे दूर ही रहना। कभी इनके कमेंट का कभी जवाब नहीं देता मैं तो भाई, मैं नहीं देता, मेरे को पहले पता लगता है अंधभगत है, इसके कमेंट का क्या जवाब देना, दूर से दिखाई दे जाता है। हाँ अंधभक्ति में चूर है। फटे कच्छे वालों, टाइम आ गया जिंगालाला हुर्र करने का, तुम्हारा ही आएगा टाइम। सबसे पहले जिंगालाला हुर्र तुम करोगे, हमारे तक तो बहुत बाद में, हम तो अपने खेतों में अपने खाने लायक अनाज उगा लेंगे, तुम क्या करोगे? और पंजाब अपना पेट खुद भरता, दूसरों का ही भरता है, लेकिन उसी पंजाब की ज़मीन के ऊपर नज़र टेक दी बढ़िया ने, केजरीवाल ने। अपनी ज़मीन बचा लो, ज़मीन बचा लो। यहाँ पर भी बहुत सारे अंधभगत थे, चिल्लाते थे ये फलाना बुलडोजर बाबा टिमकाना। अब उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है ना, अब वो रो रहे हैं, अब उनको किसान याद आ रहे हैं, अब किसान हमारी मदद करें। किस लिए भाई? कल तक तो तुम यह फटी कच्छी पहन कर चिल्ला रहे थे आएगा फलाना ही ब्रह्मांड गुरु, ये गुरु वो गुरु। निकल गया तेल, बस निकल गई हवा, इतनी हवा थी तुम्हारी। बोला था, और इतने साल से हम बोलते आ रहे, 2-3 साल से बोलता रहता, मत देखना जैसे चुनाव आएंगे ना इनको बंदी सिंह याद आ जाएंगे। और आगे आगे इनके माया जाल में मत फंस जाना, ऐसा माया जाल बुनते हैं ये। अभी भगवंत मान तूने एक भी काम ठीक किया हो तो बता दे। यूपी वाला मुबारक हो भाई, तुम्हारा तो विकास बहुत जबरदस्त चल रहा है। 23,000 स्कूल बंद करके 27,000 दारू के ठेके खोल दिए सरकार ने। मतलब पिएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और बढ़ेगा इंडिया तो पीछे हटेगा इंडिया, है ना। पढ़ने लायक नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे को। बहुत चिल्लाते हो तुम भी, फिर लेकर आओ बुलडोजर बाबा को। किया विकास, अरे मान गए, अरे हरियाणा का तो हो ही रहा बेड़ा गर्क, सबको पता है। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना, राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।